ये चित्र कई जगह देखा होगा, सिक्के पर, रुपये पर, या और भी कई जगह किताबों में इस चित्र को देखा होगा। इसका नाम है अशोक स्तंभ। अब इसके बारे में प्रत्येक विद्यार्थी को जानकारी होनी चाहिए। देखिए, पहले तो इस चित्र के बारे में बता दें, ये एक गोल तरीके का है। ये सामने से दिखाई दे रहा 3 शेर ना, तो 3 शेर ही नहीं है, एक पीछे भी है जो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, 3 दिखाई दे रहा, पीछे वाला ऐसे है, ये देख रहे हो ना, ऐसे। ठीक है, तो 4 शेर हैं, चारों दिशाओं में मुंह करके एकदम दहाड़ते हुए लगे हुए हैं। और ये नीचे जो देख रहे हो ना, ये भी गोल टाइप का है। तो सामने से 2 चित्र दिखाई दे रहा है ना, लेकिन 2 ही नहीं है, इसके पीछे भी 2 है। यानी कुल मिला के इसको अगर तुम देखोगे, ऐसे हम गोल कर दें, 1 2 3 4, यहां जानवर, यहां जानवर, यहां जानवर, ये 4 जानवर, और चारों जगह अशोक चक्र ये बना हुआ है। ठीक ना। अब मैं इसके बारे में थोड़ी बारीक जानकारी बता दें आपको। अशोक स्तंभ, इसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में हमारे देश ने अपनाया है। पूछा जाता है कब अपनाया भारत ने? 26 जनवरी सन 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इसे अपनाया गया। ये कहां पर है? वाराणसी, बगल में है बनारस। बनारस से थोड़ी सी पहले, थोड़ी दूर पहले ही, यानी बलिया से जाते वक्त पहले सारनाथ पड़ेगा, तब वाराणसी पड़ेगा। तो सारनाथ में अशोक स्तंभ है, वहीं से ये राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। ये जो है, इसको क्या कहते हैं? अशोक चक्र। इसमें कितनी तिल्लियां है बेटा? 24। तिरंगे पर भी बीच में देखा होगा नीले रंग का। अब बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं, ये 2 आपको जानवर दिखाई दे रहे हैं, और इसके पीछे भी 2 हैं। तो देखो, मैंने यहां लिखा है, हो सके तो इसे याद रखना, दिशा याद रखना। जैसे ये डायरेक्शन जो होता है हमारा, ये है नॉर्थ यानी कि उत्तर, साउथ दक्षिण, ईस्ट यानी कि पूरब, और वेस्ट मतलब पश्चिम। यानी इसमें जो है गोल जब देखोगे, कभी सारनाथ मौका मिला तो देखना, तो पश्चिम दिशा में घोड़े का चित्र बना हुआ है। यहां मत आइएगा कि भाई आपने कहां बना दिया, क्योंकि फोटो में जो मिला वो बना दिया, लेकिन डायरेक्शन उसका क्या है? घोड़ा पश्चिम दिशा में बना है, यानी इधर बना है। सांड, सांड कई जगह किताबों में यहाँ बैल भी लिखा है बेटा, सांड बैल भी लिखा हुआ है, लेकिन आपके किताब में सांड दिया हुआ है। सांड किधर है? पूरब दिशा में है। और हाथी ये दक्षिण दिशा में, और शेर उत्तर दिशा में। अशोक चक्र किसका प्रतीक है जो तिरंगे पर लगा हुआ है? उन्नति और प्रगति का। यानी 24 घंटे हमारा देश उन्नति और प्रगति करता रहता है। अब रहिए, क्यों इसे अशोक स्तंभ कहा जाता है? किसी को पता है? नहीं पता। अशोक स्तंभ इसे इसलिए कहा जाता है कि हमारे देश में आज से 2-2.5 हजार साल पहले मौर्य वंश का शासन था। चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य का नाम सुना है ना, किसी दिन डिस्कस करेंगे। मौर्य वंश के तीसरे राजा, मौर्य वंश के तीसरे शासक थे सम्राट अशोक। याद रखना, मौर्य वंश के तीसरे शासक थे सम्राट अशोक, और इन्होंने ही जगह जगह ये अशोक स्तंभ बनवाया था। अच्छा, इसका मतलब क्या था? देखो, अशोक राजा जो था, बहुत ही रोचक बात बता रहे हैं, वो करते क्या थे? ये बड़े बड़े खंभे टाइप का लिखवा दिए, ठीक, ऊपर ये जो है आपका ऐसे अशोक चिन्ह ये बन गया। इस पर जो है अपने देश का नियम कानून लिखते थे, लोग जाके पढ़ते थे कि राजा का क्या संदेश है। चोरी करोगे तो ये सजा मिलेगी, गलत काम करोगे ये होगा, वो इस पर लिखवाया करते थे। तो अशोक स्तंभ अपने पूरे राज्य में ऐसे ही लगा दिया करते थे, ठीक ना। लेकिन पूछा जाए कहां से ये लिया गया? सारनाथ से ही लिया गया है। तो अशोक स्तंभ इसे क्यों कहा गया? क्योंकि मौर्य वंश के तीसरे शासक ने इसे बनवाया था। आज से 2500 वर्ष पहले उनका शासनकाल जो था 268 ईस्वी पूर्व से 232 लगभग 36 वर्ष वो शासन की। और बता दे बेटा जानकारी के लिए, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। अशोक चक्र के नीचे जो लिखा गया है ये अक्सर पूछा जाता है। क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा जय होती है, ठीक ना। ये याद रखना। धन्यवाद।